जपते हुए परम धाम को पाए। उस परम महान का पार कोई ना पाए। योगी संत महात्मा नीति नीति कह जाए। ऐसी मस्ती नाम की मुझको दे भगवान। आठों याम आनंद में रमा रहूं श्री राम। जिसकी आज्ञा से चले धरती आकाश पताल। उस सर्वशक्तिमान को बारंबार नमस्कार, बारंबार नमस्कार, बारंबार नमस्कार। जो ईश्वर की पूजा करता, ईश्वर उसके सब दुख हरता। जो ईश्वर को सदा ध्याता, वह मानव शांति को पाता। जो ईश्वर का नाम है जपते, उसके काम कभी नहीं रुकते। जो ईश्वर का सिमरण करता, उसका जन्म मरण ना होता। जो प्रभु से प्रेम है करता, वो सदा आनंद से भरता। सेवा में जो मन है लगाता, पाप कर्म उस पास न आता। शुभ कर्म जो भी है कमाता, वो ही सदा सदा सुख पाता। भक्ति प्रेम जिसमें बस जाता, वो मानव मुक्त हो जाता। तू उसका ही ध्यान कर जिसने रचा शरीर। अंत समय वही साथ दे, कहते संत फकीर। कामना इच्छा जिसने मारी, जीती उसने दुनिया सारी। लालच लोभ जिसने त्यागा, उसके तन से स्वार्थ भागा। रात दिन जो सिमरन करता, आत्मा उसका ही जग जाता। आत्मा जिसने जान लिया है, उसने ईश्वर मान लिया है। जन्म जन्म का जो रखवाला, वो सबका है पालनहारा। पाप कर्म से वही बचाता, जो उसको है सदा ध्याता। जिसने यह सब रचना रची है, निराकार साकार वही है। जिसने उसको मन में बसाया, परम धाम में वही समाया। शांति पाने ही आया जग में तू इंसान। माया मोह में गिर गया, भूल गया भगवान। कष्ट पीड़ा उसकी मिट जाती, राम नाम धुन जिसमें समाती। ऊंची भक्ति नाम कमाई, जिसने उसमें सुरती लगाई। जन्म मरण से मिले छुटकारा, राम नाम का ले जो सहारा। राम नाम की करे कमाई, जग बंधन से मुक्ति पाई। दुख पीड़ा से मिले छुटकारा, जिसने मन से राम पुकारा। चिंता फिकर उसकी मिट जाई, प्रभु की प्रीत जिसमें समाई। जो ईश्वर में लीन हो जाता, प्रभु प्रेम वो ही है पाता। अंतर्यामी मेरे स्वामी, तेरी महिमा तू ही जाने। आजा शरण तू राम की, दुख चिंता सब छोड़। रात दिवस जप नाम तू, उससे नाता जो। जिस घट बसे राम रघुराई, सो घट परम शांति आ जाई। जिस घट सिमरन राम का होई, दुख पीड़ा सब दूर भगाई। जिस दिन राम की आरती होई, सुख में जागे सुख में सोए।
जीवों की रक्षा करता, दुख पीड़ा सबकी तू हरता। तेरे चरण शरण हम आए, जग पालक हमें लो अपनाए। ऋषि मुनि संत चाहे कितना होए, पार न पाए तेरा कोई। बख्श हमें ओ बख्शनहारे, आए बालक सब तेरे द्वारे। अपनी शरण लगा लो स्वामी, करता रहा सदा मन मानी। बार बार ना हो जन्म, मुक्ति पाऊं श्री राम। तेरे चरणों में सदा हो मेरा प्रणाम। पाप कर्म ना देखो हमारे, तू माता हम बाल तुम्हारे। जन्म जन्म के पालनहारे, सब कर्मों के जाननहारे। पाप कर्म जो भी हम कीनो, तू है दयालु शरण में ले लो। हम अनजान कछु ना जाने, सच्चे मन से तुझको माने। कृपामयी कृपा की सागर, करुणा करो हमें अपना कर। तेरी आत्मा तुझ में समाए, लौट न फिर धरती पर आए। इतनी कृपा करो मेरे दाता, माता पिता बंधु तू ही भ्राता। नमस्कार करो बारंबार, हे जगत के पालनहार। राम नाम की धुन बजे, तन में आठों याम। संत शरण मुझको मिले वो मेरा कल्याण। जप ले हरि का नाम, मेरे जीवन व्यर्थ न जाए। पीड़ा माँ के गर्भ की बार बार ना पाए। जन्म नयो जाए मेरा, सुन मेरे पालनहार। पाप मुक्त मुझको करो, भव सागर दो तार। भव सागर दो तार। भव सागर दो तार। जीवन सफल बना ले राम गुण गा गा कर, जीवन सफल बना ले राम गुण गा गा कर। मन के भ्रम मिटा ले राम गुण गा गा कर, मन के भ्रम मिटा ले राम गुण गा गा कर। पीड़ा रोग भगा ले राम गुण गा गा कर, पीड़ा रोग भगा ले राम गुण गा गा कर।
संसार में आना या संतों का संसार में उस परमात्मा का भेजे जाना क्या प्रयोजन है? केवल एक ही प्रयोजन है। संत कहते हैं, मन में मेरे जो नाम रमे, जो परमात्मा का नाम उनके अंदर रम रहा है, उनके रोम रोम में बसा है, वही ज्योत जगाने आया हूँ। एक जगी हुई ज्योत, एक जगा हुआ दीपक, अनगिनत दीपों को जगा सकता है। यही काम संत करने इस धरती पर आए हैं। तेरे इस प्रेम भरे जग में किए पाप मिटाने आया हूँ। कैसे मिटाएंगे इस धरती पर फैले पाप को? जो उनके अंदर परमात्मा ने प्रेम भरा है, वही प्रेम संसार में बांटते चले जाएंगे। जिन दिलों में नफरत भरी है, जिसके फलस्वरूप ये पाप होते हैं धरती पर, वो मानव के दिल की नफरत को मिटाकर उसकी जगह संत प्रेम भरते चले जाते हैं। जितने भी संत आए संसार में, सभी प्रेम की भाषा ही स्वयं भी बोलते गए और संसार को भी वही सिखाते गए। किसी ने नफरत करना नहीं बताया, किसी धर्म ग्रंथ में नफरत की बात नहीं कही गई। ये अलग बात है कि उन संतों के जो पैरोकार हैं, वो अपने स्वार्थवश उनकी बातों को तोड़ मरोड़ कर संसार में नफरत फैलाते हैं। लेकिन जो सच्चे संत हैं, वो केवल और केवल प्रेम की बात ही करते गए और प्रेम करने को ही सभी को कहते गए। स्वामी निष्काम परम की अनुभूति ग्रंथ में लिखते हैं, जब तुम्हारे अंदर नफरत की मैल कम होती है, वह जो जगह नफरत ने ले रखी थी, उस जगह फिर प्रेम आकर बैठ जाता है। जो स्थान तुम्हारे शरीर में वासनाओं ने घेर रखा था, अब उसी स्थान पर सिमरन की शक्तियों ने डेरा डाल दिया। इसलिए अब जो तुम्हारे अंदर विचार आते हैं, वे त्याग के भाव बनते जा रहे होते हैं। अब विचार कुछ लेने के नहीं आते, अब भाव प्रेम के बनकर लोगों को प्रेम बांटने के आते हैं।
अब मन किसी को अपशब्द कहने को पाप मानने लगा है। अब वाणी में वे मिठास अनुभव करता है। ये सब ईश्वर की ओर जाने के संकेत हैं। शायद ईश्वर यही चाहता है। सिमरन से विषय वासना, कामना तथा काम की चंचलता भी दूर हो जाती है तथा सिमरन की शक्ति का संचार होने लगता है तथा मानव तन ऐसे महसूस करने लगता है कि सब मानव मेरे अपने हैं, जैसे मेरे शरीर के अंग हैं। तब साधक में मेरा तेरा, छोटे बड़े की भावना दूर तक नजर नहीं आती। हाँ, ये आपको अपनी ओर आने का भी इशारा कुदरत दे रही है। अगर तुम समझ जाओ तो उस पार जा सकते हो। इसलिए ही मनुष्य, तुम्हें सोचना है कि तुमने अपने जीवन को इस संसार में कैसे चलाना है। शांत रहकर ये सब तेरे अपने बस में है। अगर तू थोड़ा विचार करके देखेगा तो जान जाएगा कि मैं तो ईश्वर का बेटा हूँ। मैं वैसा हूँ जैसा मेरा पिता परमेश्वर है, असीम। मैं भी उसी तरह ही बनूंगा जैसे मेरा पिता परमात्मा है। तो तुम्हारे अंदर अलौकिक शक्तियाँ आ समाएंगी। फिर तुम्हें कोई भला कैसे दुख दे सकेगा। जब तुम किसी से दुख लेना नहीं चाहते तो कोई देगा भी। तो आप अगर लेने को तैयार नहीं तो वह आपको कैसे दे पाएगा। मैंने सुना है कि एक बहुत बड़ा तीरंदाज किसी मुकाबले में गया। वहाँ तीरंदाजी का ही मुकाबला था तो वह पहली ही बार में हार गया। वहाँ के लोग उस पर हंसने लगे और तालियां बजाने लगे। तो लोगों ने देखा कि वह जो व्यक्ति हार गया था वह भी जोर जोर से हंस रहा था, साथ ही बड़ी लगन से ताली बजा रहा था और उसके चेहरे पर बहुत शांति तथा सुकून था। जब लोगों ने उसकी ओर देखा तो हैरान होने लगे कि ये हारा हुआ कितना खुश है, तालियां बजा रहा है। तो सबने तालियां बजानी बंद कर दी, मगर हारा हुआ व्यक्ति अब भी ताली बजा रहा था। तो लोगों ने उससे पूछा, अरे तू तो हार गया था फिर भी हंस रहा है और ताली बजा रहा है। तो उसने कहा, कौन हारा कौन जीता मैं तो नहीं जानता, पर खेल अच्छा था। जितना अच्छा और विशाल ईश्वर अनंत काल से खेल खेल रहा है उतना तो हम कभी खेल नहीं सकते। फिर हमें अपना मन बहलाने के लिए ऐसे खेल खेलने ही चाहिए। दूसरी बात, हार जीत की यहाँ इस धरती पर तो शायद कोई विरला ही जीत कर गया होगा। सब हार कर गए, इसलिए उदास होने का कोई कारण नहीं। ईश्वर के बेटे हैं, सदा हंसते ही रहना चाहिए। यही मैं कह रहा हूँ कि ये जीवन को जानकर जीने का आनंद है और खुश रहने का जीवन है। हर समय हर हाल में सदा खुश रहना ही ईश्वर की प्रार्थना है। फिर आप बताओ, तुम्हें दुखी भला कौन कर सकता है। और आपको हर तरफ शांति ही शांति नजर आएगी, क्योंकि आपने अपने जीने का राज जान लिया है।
और जिसने जान लिया कि दुख मुझे कोई दे नहीं सकता तथा किसी की बातों से मुझे दुख मिल नहीं सकता। कोई कितना ही अपशब्द बोले मैं उनको ले नहीं सकता, तो फिर भला दुख कहाँ से आएगा। जब मैंने जान लिया कि मैं शरीर में रहने वाली आत्मा हूँ और हर जन्म शरीर जलता हुआ मैं देखता आया हूँ, तो मैं तो देखने सुनने जानने वाली आत्मा हूँ, शरीर को चलाने वाली शक्ति हूँ और शक्ति को न दुख है न सुख है, वे तो हर वक्त सम बनी रहती है तथा शरीर में जो घटता है देखती है। शरीर को बड़ा होते हुए, पीड़ा पाते हुए, खाते पीते बस देखती है। खाना पीना शरीर का है, आत्मा का नहीं। आत्मा का भोजन तो ईश्वर का भजन है, जिसे तुम भजकर अपने आप को शांति के महासागर में डूब सकते हो और उस परम में मिलकर वही बन सकते हो जिसे तुम जन्मों से ढूंढते फिर रहे हो। सब स्वार्थ छोड़कर मैं मेरी को तोड़कर, नफरत बुराई दूर कर, विषय वासनाएं जीत कर, ईश्वर प्रेम को भरा सदा और उसी को देख कर। हर तरफ उसका नूर था, हर तरफ उसका नूर था। मैं भी वही, वो भी वही, कुछ फर्क तो दिखता नहीं। छाया नहीं दुख सुख यहाँ, सब और ही प्रकाश था। मैं भी नहीं, वह भी नहीं, कुछ है मगर नहीं जानता। पर एक सुकून है हर तरफ, आनंद है सीमा नहीं। चारों दिशा आनंद है, दिखती कोई सीमा नहीं। न कोई आदि अंत है, बेअंत है बेअंत है। सब क्या है, कौन ये कर रहा, ये कोई नहीं जानता। फिर भी है, सब कुछ हो रहा है, जो कर रहा निराकार है, जो कर रहा निराकार है। जय श्री राम। अंतर्यामी घट घट वासी।
बहुत से धर्म ग्रंथों ने और करीब शायद सभी संतों ने मानव को परमात्मा का बेटा कहा है। हमें ये परमात्मा का बेटा क्यों कहा गया है, इस पर थोड़ा विचार किया जा सकता है। जो इतनी बार इस संसार में ऐसा कहा गया है, तो क्या कारण रहा होगा कि मानव परमात्मा का बेटा है। हम थोड़ा मनन करेंगे। हम इस धरती पर क्या देखते हैं? चाहे कोई पशु पक्षी हम ले लें, जो उनके बच्चे पैदा होते हैं, सबसे पहले तो जो उनकी शक्ल सूरत है वो उनके माता पिता से मिलती है। दूसरी बात, जो उनके गुण और स्वभाव हैं वो भी कुछ जन्म से और कुछ समय पाकर जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं, तो उनके ये अंदर जो गुण है, जो उनका स्वभाव है, प्राकृतिक रूप से ही माता पिता से मिलता जुलता है। होता है कि नहीं? ऐसे जानो, जो घोड़े का बच्चा है, पहले तो शक्ल सूरत घोड़े जैसी, उसके बाद जो गुण और स्वभाव होगा वो भी घोड़े का ही तो होगा ना। सदियों से, जब से सृष्टि की रचना हुई, जब से इस जीव को परमात्मा ने बनाया, तो यदि घोड़ा घास खाता है तो वो सदियों से ऐसा ही चलता रहा है। उनके बच्चे भी घास ही खाते रहे हैं। जितने भी जीव आप ले लेंगे, तो यदि मानव को परमात्मा का बेटा मानते हैं, तो क्या कारण रहा होगा? यदि धरती के हर जीव का बच्चा बड़ा होकर अपने माता पिता जैसा बन जाता है, परमात्मा ने उसमें ऐसी शक्ति भरकर भेजी है, तो क्या मानव को ऐसी शक्ति मिली है? कि हम भी अपने उस माता पिता, जो हमारा जन्मों जन्मों का माता और पिता है, केवल एक जन्म का नहीं। ये ठीक है, जो संसारी माता पिता हमें मिले हैं वो शायद
एक जन्म के होंगे, लेकिन वो माता, वो पिता जिसे संत हमारे जन्मों जन्मों के पालक, रक्षक, जन्मदाता मानते हैं, क्या हम में भी ऐसी शक्ति है? क्या संत हमें ये बताना चाहते हैं कि तुम भी अपने माँ जैसे, पिता जैसे बन सकते हो, बनना ही चाहिए। लेकिन शायद हम जन्मों जन्मों से भटकते आते हैं, अपने लक्ष्य को भूल बैठे हैं। संत कह रहे हैं, तुम्हें कुछ पता भी है या ज्ञात है कि आप इतने जन्म किसकी तलाश करते फिरे? ये कभी आपने अपने मन में विचार किया कि आखिर इतने जन्म जो हमने लिए, किस कारण लिए और क्यों लिए? क्या करने या क्या करते हुए जन्म मरण के इस चक्रव्यूह में आते और जाते रहे और बार बार माँ के पेट में मल मूत्र में लटकते रहे, और वह भी उल्टे लटकते हुए 9 महीने लग गए। तब कहीं हम इस धरती पर आकर सांसें ले पाए, और अभी भी शायद हमें पूरा ज्ञान नहीं कि इस बार जो जन्म हुआ है अब क्या करने आया है, और आगे भी तो कई बार इस धरती पर आया, क्या किया याद नहीं। लेकिन आज जो सतगुरु का संदेश मिल रहा है हमें, वो यही है। तू बार बार अभी तक इसी कारण आता रहा कि जो बनने के लिए, जो परमात्मा चाहता है कि मेरा बेटा मेरे जैसा बन जाए, जैसे दुनिया के हर माता पिता यही चाहते हैं कि मेरे सभी गुण मेरे पुत्र में आ जाएं, ऐसे ही हमारा परम पिता परमात्मा भी यही चाहता है। कब तक आते रहेंगे, कब तक जाते रहेंगे? ये आने जाने की पीड़ा का क्या कोई अंत नहीं है? केवल एक ही उपाय है, वैसे ही बनते चलो, देखते चलो। वो जो सबका पिता है क्या करता है, हमें भी वही करना है। ये नफरत करना हमारा स्वभाव नहीं है। हमें उसने अपना सबसे प्यारा, सबसे सुंदर रचना बनाकर भेजा है। हमारे में से ये दुर्गंध कैसे आ सकती है? हमारे में तो केवल और केवल प्रेम की महक ही उठनी चाहिए, जो सारे संसार में फैल जाए, जो परमात्मा के बनाए सभी जीवों पर बरसे, जैसे परमात्मा बरसाता है। जो भी कर्म करें वो निष्काम होकर करें। जो सतगुरु ने आपको मार्ग दिखाया, अपना पूरा जीवन
आपके लिए एक आदर्श प्रस्तुत किया। क्या बताकर गए, क्या सिखाकर गए? क्या हम उनके पद चिन्हों पर चलते हुए वो सब नहीं कर सकते? इतना सा अपने मन की वृत्ति को उस ओर नहीं मोड़ सकते? ये संसारी काम, अपने सभी संसारी कर्तव्य पूरे करते हुए क्या उस परमात्मा की ओर नहीं चल सकते? उसी मार्ग पर चलते हुए, जिस मार्ग पर चलकर सतगुरु गए, उसी मार्ग पर चलते हुए उस परम धाम को नहीं पहुंच सकते? अवश्य ही पहुंच सकते हैं, बस ध्यान रखना पड़ेगा। मार्ग में बहुत रुकावटें आएंगी, अड़चनें आएंगी। उन्हें पार करते हुए अपने इस मार्ग के साथियों का हाथ पकड़े रखना है और उन्हें साथ लेते हुए उस धाम में पहुंच जाना है। जय श्री राम। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। 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 सब कुछ मिलता है, फर्स्ट क्लास है। रहन बहुत जगह अच्छी, सब कुछ है। बेड कपड़े सब, पैर जुत्ती जाती सब चीज मिलती सन। खाण ਨੂੰ बहुत बढ़िया। बेटे ने आपको शादी करने लगना भी बहू थोड़ा जा जो कर दी सीगी। पीछे मैं बीमार हुई ना, सिमरन पूजा बेटी नानी सेवा करके बहुत है। बच्चा कोई है नहीं सी, साँभ संभाल करने वाला कोई है नहीं सी। नमस्ते। निष्काम सेवा आश्रम से मैं ज्योति निष्काम। हमारे प्यारे गुरुजी स्वामी निष्काम जी द्वारा पिछले 45 सालों से कई अलग अलग सेवा के कार्य किए जाते हैं, जिनमें से प्रमुख है निष्काम वृद्धाश्रम। 7000 गज में फैला यह आश्रम गांव बिला में स्थित है। यहाँ पर हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं, जैसे कि रहने के लिए हवादार कमरे, खाने के लिए डाइनिंग रूम एवं सत्संग हॉल है। स्वच्छ हवा के लिए यहाँ पर पार्क है, जहाँ पर सुबह सभी बुजुर्ग सैर करते एवं योगा करते हैं। 7000 गज में फैले इस आश्रम में गौशाला भी है, जहाँ से ताज़ा दूध इन बुजुर्गों को उपलब्ध करवाया जाता है। यहाँ पर रह रहे इन बुजुर्गों के यहाँ रहने के अलग अलग कारण हैं, जैसे कि यहाँ पर कुछ बुजुर्गों की सिर्फ बेटियाँ ही थी, अब उनका विवाह हो चुका है। अपनी सोच के अनुसार वे अब अपने बेटियों के घर में नहीं रहना चाहते। कुछ बुजुर्गों के बच्चे अब फॉरेन में सेटल हो चुके हैं, लेकिन इस वृद्ध अवस्था में वो कहाँ पर जाएं? कुछ बुजुर्गों ने विवाह ही नहीं करवाया, अब इस अवस्था में वो कहाँ पर जाएं? इसके लिए बना है निष्काम वृद्धाश्रम, जहाँ के आंगन में यह वृद्ध अपनी जीवन की शाम खुशी खुशी काटते हैं।